और दिल्ली के इंद्रपुरी से अब बड़ी खबर आ रही है सामने। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सूट से भरी एक गाड़ी पकड़ी है, जिसे उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप, गाड़ी के भीतर जो सूट रखे हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज, इन्हें बंटवाने की तैयारी में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दावा किया, गाड़ी में बैठे उमंग बजाज के रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल राजेंद्र नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उमंग बजाज, और उमंग बजाज पर ही आम आदमी पार्टी का निशाना। पुलिस और बीजेपी की मिली भगत का एक और सबूत, राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी उमंग बजाज के रिश्तेदार गाड़ी में सूट भरकर लेकर जा रहे हैं। खुलेआम आधी रात को सूट, साड़ी, पैसे बांटते पकड़े गए। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, मगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन्हें भागने में मदद की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनोगे के पास अब आपको लेकर चलेंगे। मनोगे, एक तरफ तो वो गुंडागर्दी वाला मामला, और वहीं दूसरी तरफ ये वोट खरीदने के जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, इसको भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया है आपकी तरफ से। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुद्दे बना रही है, जैसा प्रवीण शंकर कपूर ने अभी भी कहा कि साफ सुथरी बात यह है कि बीजेपी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है, और आम आदमी पार्टी अपनी इस समय खिसियाहट निकाल रही है। जिस तरह से बार बार आरोप लग रहे हैं, सत्ता में आम आदमी पार्टी है 10 वर्षों से, ये कहना बीजेपी का है कि यही वजह है कि बार बार इस तरह के आरोप लगते चले जा रहे हैं। पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है कि वार पलटवार दोनों तरफ से है रोमाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। और इसी आरोप के बीच में आज जनता को कल ये तय कर देना होगा कि वो वोट किसको देगी। मुद्दे एक के बाद एक आते गए, जिसमें जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं लीड ली है तो कहीं आम आदमी पार्टी ने लीड ली है। लेकिन हम अगर इस समय चुनाव की बात करें और इस समय जमीनी स्तर की बात करें, तो ये आज 24 घंटे बड़े क्रूशियल माने जाते हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अभी भी भले ही आतिशी हो कालका जी में, या फिर पड़पड़गंज के उम्मीदवार हों, या फिर बाकी सारे उम्मीदवार हों, जिस तरह से ये अब बयानबाजी तेज हो रही है, ये फाइनल मैच के, अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल लाइन और फिनिशिंग लाइन तक पहुँचने की तैयारी है, तो ये उसी तरह से उसी संदर्भ में होगा कि देखते हैं हौसला किसमें है। ये मेरे साथ लौटेंगे आपके पास, बलराम पांडे का रुख करते हैं हम जरा। बलराम, बिल्कुल जिस बात का जिक्र मनोगे कह रही थी ना कि मैच जो है वो आखिरी ओवरों में पहुंच चुका है, और अब तो बस किसी भी तरीके से बल्ला ऐसे घुमाना है कि शॉट लग जाए। भले वो शॉट लगे या फिर कैच आउट हो जाए, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। बलराम, बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और आज ही पूरी ताकत झोंकते हुए जो उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले से आरोप लगाती आई है बीजेपी पर कि वो मतदाताओं को प्रलोभित कर रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से देर रात एक वीडियो जो पटपड़गंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चौधरी अनिल कुमार, उन्होंने जारी किया और बताया कि यहां पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, शराब और मीट बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही अनिल चौधरी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई नजर आई है, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी। हमारे साथ चौधरी अनिल कुमार जी खुद मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से आपने देर रात गंभीर आरोप लगाया, लाइव किया सोशल मीडिया पर और कहा कि किस तरीके से यहां पर शराब और मीट बांटा जा रहा है, आखिरकार आपको जानकारी कैसे मिली, और जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग और पुलिस पर, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्रशासन और इलेक्शन आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, मैं सरस्वती पूजा में था, फ़ोन आता है कि जय भारती कैंप में जो मीट और मांस और शराब बांटी जा रही है। जब मैंने अपने साथी कार्यकर्ता भेजे तो ये पाया गया, रंगे हाथों पाया गया, लगभग 10 से 15 किलो के 1-1 किलो के पैकेट पूरी तरह से मीट या चिकन के जो पैकेट है और शराब लेकर के घर घर बांटी जा रही थी। रंगे हाथों पकड़ा गया, इसमें तो आरोप तो है नहीं, सीधे तौर पर सिद्ध हो चुका। और जब पकड़ा गया, जांच की गई, तो जिस घर से जब माल भरा हुआ है, जहां से बांटा जा रहा, तो वो घर रवि नेगी के मित्र का है, भाजपा के मित्र का है, मोदी परिवार का है, झंडे लगे हुए हैं, और लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। हमने शिकायत की, लिखित में की, आरओ से बात की, डीसीपी आया, एडिशनल डीसीपी आया, फोर्स लगी हुई है, दरवाजा बंद है, सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं।
तमाम वीडियोस आ गए, आपके जर्नलिस्ट भाइयों ने, वहाँ पर स्टिंगरों ने वो वीडियोस दिखाए कि घर में रात भर किस तरह से शराब की पेटियों के जो गत्ते हैं वो जलाए गए हैं। धीरे धीरे पूरे रात भर उनको मौका दे दिया गया कि आप एविडेंस खत्म कर दीजिए। शराब की बोतलों को नाले में बहा दिया गया, शौचालय में बहा दिया गया। तो आखिर ये मूक दर्शक बन के पुलिस कर क्या रही है, इलेक्शन आयोग कर क्या रहा है? मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब की गाड़ियां यहाँ आकर के शराब और वो भी पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, पकड़ी गई हैं गाड़ियां, लेकिन भाजपा के रंगे हाथों जहां स्टॉक है माल और चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है, मतदाताओं को प्रलोभन देकर के वोट खरीदना, ये एक बार नहीं 3600 बार ये बात सिद्ध हो चुकी है। और बीजेपी आज प्रशासन का पूरी तरह से दुरुपयोग करके तो देखिए जिस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर, उसी तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर।